विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले में प्रयास और नालंदा परिसर जैसी संस्थाओं की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और नई पीढ़ी के कल का बेहतर निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि प्रयास संस्था में इसी सत्र में प्रवेश शुरू हो जाएगा, जहां बच्चों को कक्षा 9वीं से नीट, जेईई, पीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आदिवासी ध्रुव गौड़ महासभा द्वारा आयोजित वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस एवं सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती के साहस, वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती ने देश के लिए मुगलों से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर अनुसूचित जाति के द्रौपदी मुर्मू और विष्णुदेव साय को प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कराकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने जो बार बार संविधान की किताब को हाथ में रख के राहुल गांधी जिस बात को दिखाता है किताब को, उस संविधान के किताब का कोई अधिकार नहीं है राहुल गांधी को दिखाने का कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा दुरुपयोग आपातकाल लगा के पूरे हिंदुस्तान को जेल बना के लाखों लोगों को जेल में ठूस कर और करीब 55-56 संविधान संशोधन इस बीच करके प्रेस को, मीडिया को तालाबंदी करके सभी राजनीतिक दल पे प्रतिबंध लगा के कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपमान किया है, वो कांग्रेस वाले आज संविधान की बात करते हैं। ये आपातकाल हमेशा याद दिलाएगा कि कांग्रेस के हाथ में जब शक्ति होती है तो डेमोक्रेसी की खात्मा हो जाती है। जून आदिवासी ध्रुव गौड़ महासभा राजनांदगांव के तत्वाधान में रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पे हर साल आयोजन होता है, पूरे हिंदुस्तान में होता है और ऐसे वीरांगना को याद करते हैं जो मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए गढ़मंडला और उस पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष करती रही। अकबर का विरोध, अकबर के खिलाफ इस देश के उस राज्य के आजादी के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते रही और अंत में इतिहास में ये लिखा गया है कि जब चारों तरफ से सेना से घिर गई, इनके सेना पूरा समाप्त हो गया, इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपने ही खंजर से अपने सीने में भोंककर वहां पे प्राण देना उचित समझा, मगर मुगलों के हाथ में नहीं आई। ऐसी वीरांगना को आज हम याद कर रहे हैं, उनके उस 24 जून के शहादत को याद कर रहे हैं और निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में अनुसूचित जनजाति की द्रौपदी मुर्मू जी को, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बना के एक सम्मान को गौरव दिया है और उसी जाति के डेवलपमेंट के लिए राजनांदगांव में प्रयास, जिसमें इसी साल मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पे अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों का एडमिशन होगा। नालंदा का परिसर पीएससी के एग्जाम के लिए निःशुल्क किताब, कॉपी, कंप्यूटर के साथ वाईफाई की सुविधा के साथ बैठने की व्यवस्था, ये राजनांदगांव के भी नागरिकों को आने वाले कल में बेहतर लाभ मिलेगा, उसके लिए प्रयास जारी है। इस मौके पर 100 से अधिक जुड़वा बच्चों का सफलतापूर्वक संस्थागत प्रसव कराने वाली दुर्ग की महिला चिकित्सक का सम्मान किया गया। इसी तरह खेल, शिक्षा एवं सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, अन्य जनप्रतिनिधि सहित सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। किंतु ये बीच के अंग्रेजों के काल में ना ये कहा गया कि भारत में महिलाएं पीछे हो गई, भारत में ये हो गया, भारत में ये मनगढ़ंत ये कविता, ये लेख, ये योजनाबद्ध तरीके से हमको सबको सिखाया गया। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो शंकराचार्य के बीच में भी शास्त्रार्थ के लिए आती है, तो वो भारती, माँ भारती आती है।
आज जिस प्रकार से आप इनकी वीरता की गाथा इसको पढ़े तो ऐसा लगता है कि कितनी वीर थी। केवल इतना ही नहीं, जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय और अनेक भी हमारे झारखंड से लगा हुआ, हमारे मध्य प्रदेश में ये जो पूरा क्षेत्र है ये वीरों का क्षेत्र है। ऐसे आदिवासी, ऐसे गौड़ समाज के अनेक युवा अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया इस देश की रक्षा के लिए। मैं आज वीरांगना रानी दुर्गावती के इस बलिदान के अवसर पर आप सबको यही कहूंगा कि हम उनके वीरता से सीखें। ये भारत जो है ये वीरों की धरती है। आप सब यहाँ पधारे, मुझे भी आमंत्रित किया। आदरणीय नीलकंठ गढ़े जी जागसात के विषय में बोल रहे थे। मैं तो कहूंगा कि राजनांदगांव में भी जितना भी किया हुआ है, एक एक गांव में, कई गांव में जाता हूं तो सामने जिस मंच में रहते हैं 3 मंच और दिखते रहते हैं। एक एक गांव में 3-3 मंच, 2-2 भवन है, मेडिकल कॉलेज है, खेल का मैदान, शानदार स्टेडियम है। मित्रों, एक तरफा विकास कहीं हुआ है तो हमारे राजनांदगांव में हुआ है और इसका श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। इसके बावजूद भी सभी समाज को साथ में लेकर के चलने की परंपरा हमारे दल की रही। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाए, सब समाज को लिए साथ आगे ही बढ़ते जाए, सबको साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास। आप देखे होंगे मानपुर मोहल्ला के क्षेत्र में जैसे मानपुर प्रवेश करते हैं, मैं तो कहता हूं कि ऐसा विद्यालय इस पूरे क्षेत्र में नहीं है जो एकलव्य विद्यालय के नाम से शानदार विद्यालय बना। वो आपके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आदिवासी भाई तेंदुपत्ता की तुड़ाई करते हैं, 5500 मानक पूरा कर दिया 4000 से। समय में उन्होंने मिट्टी की, चाहे वो स्टाइपेंड हो, छात्रवृत्ति हो, परसेंटेज में ये 75% ही रहना चाहिए आदिवासियों के लिए। अनेक प्रकार की सुविधाएं आपको दी गई। हमारा मानपुर मोहल्ला स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था पिछले समय। क्यों? हमारे आदिवासी बंधु आगे आए, ऊपर आए। आपका दायित्व बनता है कि हम उसका फायदा कैसे उठाएं। हमारी सरकार आदिवासी नेतृत्व है, आदरणीय साय जी है, हमारा राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, आपके समाज की है। आपका नेतृत्व करता जो है इस देश का, वो आपके समाज का है। इसको भी नीचे तक, जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और ये विकास के रास्ते में साथ लेकर चलने का काम कोई कर रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है। मित्रों, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। आप सब ने मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय एमपी साहब बहुत विद्वान हैं,